पूरे सैनिक भाइयों, आज मैं कुछ आप लोगों के सामने एक ऐसी सच्चाई लेके आया हूं कि आप लोगों की आंखें आंखें खुले खुले, केंद्र की भी खुले, पर केंद्र की आंखें खुलेंगी नहीं, क्योंकि केंद्र कुछ भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देती है। वो कभी भी उसकी गहराई में नहीं जाती। सैनिक भाइयों, आप लोगों को याद होगा अभी एक सिपाही अमित कुमार का केस, जो जम्मू से बिलोंग करते थे, सेवा प्रथा के कारण, सेवादारी के कारण उन्होंने आत्महत्या करी। बड़ा चर्चित रहा, हर जगह आप लोगों ने देखा होगा। सैनिक भाइयों, दोनों पर्सन मेरे पास में राज्यसभा के 2022 के, और ये दोनों पर्सन सांसदों को भेजे थे, देश के बहुत सारे सांसदों को। तो उनमें से दो ने उठाया, इनका धन्यवाद। सैनिक भाइयों, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, सैन्य कार्य विभाग, राज्यसभा, आंतरिक पर्सन संख्या 42। यह है माननीय सांसद श्री ए रहीम। हमने इनके माध्यम से पूछा था सरकार से कि पिछले 5 वर्षों में आत्महत्या करने वाले सैनिक और पूर्व सैनिकों की संख्यावार संख्या कितनी है। तो पूर्व सैनिकों का तो कोई डाटा होता नहीं, ये आप लोगों को मालूम है। तो सरकार ने जो डाटा दिया राज्यसभा में, आप चौंक जाओगे इसको सुनकर। सेना में 642, नौसेना में 29, वायुसेना में 148, 819 सैनिकों ने आत्महत्या करी। इसकी एक रिपोर्ट और भी अभी अगला सवाल ये आता है कि आपका कि पिछले 5 सालों में सैनिक शहीद कितने हुए हैं देश की रक्षा करते हुए। वाजिब सवाल है। ये राज्यसभा आंतरिक प्रश्न संख्या 1328, 14 मार्च 2022। सेना में शहीद हुए 156, घायल हुए 323, वायुसेना में 3 शहीद हुए जवान। मतलब भारतीय सेना में 156 5 साल में, और आत्महत्या 819। अगर हम 2018 की इंडिया टुडे की रिपोर्ट देखें, या कुछ इंग्लिश न्यूज़पेपरों की हैं मेरे पास में, बिटवीन 2011 एंड 2018 ऑलमोस्ट 900 आर्मर्ड फोर्स पर्सनल डेड बाय सुसाइड। 900 जवानों ने आत्महत्या करी। नंबर ऑफ सुसाइड हाईएस्ट इन आर्मी अमोंग 3 आर्मर्ड फोर्स। इसके ऊपर एक रक्षा मंत्रालय क्या कहता है, बड़ी अच्छी बात है। सशस्त्र सेना कर्मिक जिनमें मनोरोग के साथ उदासी, आत्मघाती प्रवृत्ति है, उनके अवलोकन और पहचान के लिए विभिन्न प्रणाली है। मनोरोग चिकित्सा, जांच, इलाज, और कार्मिक और उनके परिवार जो मानसिक रोग भुगत रहे हैं की सेवा से निवृत्तन के संबंध में विशिष्ट मार्गदर्शन DGAFMS द्वारा जारी किया जा रहा है। अत्यधिक तनावग्रस्त कर्मियों की पहचान की जाती है और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कमांडिंग अफसरों, रेजिमेंट के चिकित्सा अधिकारियों और कनिष्ठ स्तर पर कार्यरत अधिकारियों द्वारा उनकी काउंसिल की जाती है। अवकाश के पश्चात वापस यूनिट में लौटने वाले सभी कार्मिकों का रेजिमेंट के चिकित्सा अधिकारियों द्वारा साक्षात काउंसिलिंग और चिकित्सीय जांच की जाती है। इनके लिए मनोरंजन के साधन हैं, ये चीज़ हैं, वो चीज़ हैं, इनको टाइम से छुट्टी दी जाती है। प्रशासनिक कार्रवाई सभी स्तरों पर परस्पर वार्ता के माध्यम से शिकायतों का निवारण है। अभी आपने बताया कि कोई आपने सेवादारी के लिए मना कर दिया, और उसकी शिकायत वो कहाँ करेगा, जिसके पास में सेवादार जाना था। अगर उससे बड़े चैनल में चला गया तो उसका आप लोगों ने पता है कि क्या है। सैन्य टुकड़ियां विशिष्ट फील्ड क्षेत्र में के लिए नियमित और निश्चित अंतराल पर अवकाश प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जाता है। यूनिटों में ब्रिटिश
बड्डी सिस्टम को सुनिश्चित करना है। बड्डी सिस्टम का नाम तो एक दूसरे की युद्ध में सहायता करना है, रेडियो ऑपरेटर हो गया, ये चीजें। बड्डी सिस्टम का काम ये नहीं है कि कुत्ते घुमाना, जूते पॉलिश करना, ट्रे दिखाना। सैन्य टुकड़ी और परिवारों का कल्याण, विवाहित आवास, स्कूलिंग, मनोरंजन सुविधा, प्रावधान जैसी कल्याणकारी क्रियाकलाप पर जोर दिया जाता है। आर्मड फोर्स वाइस वेलफेयर एसोसिएशन मेंबर, महिलाओं का सैनिकों की पत्नियों के साथ तनाव से मुक्त। अभी ये आवा का तो आप लोगों ने पता ही है, मेरे से तो कहने की जरूरत है नहीं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक यूनिट से गैर चिकित्सा काउंसलर जैसे कि धार्मिक फलाना फलाना फलाना। सैनिक भाइयों, आप सोच सकते हो जिस देश में शहीदों से ज्यादा जवान आत्महत्या कर जाते हैं और वहां पर केंद्र मुख्य दर्शक बना रहता है, तो बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। केंद्र किससे रिपोर्ट मांगता है? जिसने जवान का शोषण किया, उत्पीड़न किया, जिसके कारण उसने आत्महत्या करी। मतलब जिस देश में 5 साल में 156 शहीद होते हैं और उसी 5 साल में 700 के करीब आत्महत्या कर जाते हैं, उस देश में, उस देश की सरकार कोई भी इंक्वायरी नहीं निकालती कि कोई रिटायर्ड जजों की कमेटी बिठा दे, मतलब सिविल की तरफ से कोई बुद्धिजीवियों की कमेटी बिठा दे, कोई जो प्रोफेसर हैं डिफेंस के, जो विश्वविद्यालयों के, उनकी कमेटी बिठा दे। और इस बात को कोई भी, जब वो बीजेपी का सैनिक प्रकोष्ठ हो, चाहे कांग्रेस का सैनिक प्रकोष्ठ हो, या टीवी के ऊपर जो एक एक कप चाय पीने के लिए चले जाते हैं बड़े बड़े रैंक वाले, इनके ऊपर, उनके मुंह में भी दही जम जाता है। यहां तक जो छोटे रैंक के सैनिक हैं, जो पूर्व सैनिक हैं, अगर हमारा जैसा कोई भाई इस सेवा प्रथा को उठाता है तो हमारे को ही रोकना टोकना, गालियां देना शुरू कर देती। मैं कहना चाहता हूं, जिस मां का लाल गया है, लौटा दो ना, अभी उसको वापिस कर दो। आप लोगों ने पिछले सालों देखा होगा राय मेथू का केस, महाराष्ट्र का 2017 का केस है। एक मीडिया, प्रिंट मीडिया ने उठाया था, उन पे केस दर्ज हो गया था। आपने लहसना की एक प्रताप का केस भी देखा होगा, जिसको केकड़ा इंजेक्शन की नौबत आ गई थी और सबका सैनिक संघर्ष कमेटी, जेडब्ल्यू नलिन तलवार, नायक हरपाल, हमारे जैसे सैनिकों ने पूरी एक टीम को उतारा था। और वो पहला ऐसा एक इतिहास है कि जिसका कोर्ट मार्शल कर रहे थे सहायक प्रथा के ऊपर, उसको वापस लेके आए। समय तो लगे साल भर के करीब। सरकार कुछ भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए जवानों की जान से खेल रही है। मैं आंकड़ों के साथ में आता हूं। मेरे को 9.5 साल हो गया इस समाज में। मेरे पास में एक एक कागज कोई भी आता है वो भी रखा रहता है। सैनिक भाइयों, क्या हमारा फर्ज नहीं है कि हम जिस सेना का नमक खा रहे हैं, उस सेना में अगर कोई रूढ़वादी प्रथा चल रही है, अंग्रेजों की जमाने की चल रही है, तो संविधान हमारे को इतना अधिकार देता है कि हम उस आवाज को भारत सरकार तक लेके जाएं और गूंगी बहरी सरकार को जगाने का प्रयास करें कि आप गूंगी बहरी सरकार जो बन के बैठी है, उसने 75 सालों में हजारों सैनिकों की आत्महत्या करवा दी। सैनिक भाइयों, जो 20 फरवरी से जो जंतर मंतर के ऊपर जो आंदोलन चल रहा है, वो इन्हीं चीजों के लिए चल रहा है कि हमारी भारतीय सेना विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना बने, जिसके अंदर रूढ़वादी प्रथाएं हैं,
सेवा प्रथा है, आज 21वीं सदी में वो नहीं होनी चाहिए। एक तरफ हम G20 कर रहे हैं, चंद्रयान चांद पे भेज रहे हैं, और दूसरी तरफ आज भी 1 लाख से ज्यादा सैनिक इस प्रथा के अंदर काम कर रहे हैं। अगर एक सैनिक को 50,000 रुपया वेतन मिलता है तो 50,000 गुणा 1 लाख, ये करोड़ों में ये बजट चलाया गया, रक्षा बजट चला गया, ये टैक्स पेयर का पैसा चला गया। तो सरकार को आज 21वीं सदी में अगर एजेंसियां सुन रही है तो हमारी बात पहुंचाने का प्रयास कि ये टैक्स पेयर का पैसा इस तरह से बर्बाद करने के लिए नहीं है। आप कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को बचाने के लिए एडी चोटी का जोर लगा देते हो, तो वो जवान भी किसी मां के हैं, वो भी देश रक्षा के लिए गए हुए हैं, उनके ऊपर लाखों रुपया खर्च करके उनको लड़ाकू जवान बनाया गया है, और उनके हाथ से बंदूक छीन के जूते चप्पल पकड़ा दिए जाते हैं, और वो भी 21वीं सदी के भारत। मैं इतना ही कहना चाहता हूं भारत सरकार से हाथ जोड़ के कि ये जो 20 फरवरी का जो आंदोलन है, ये इन्हीं चीजों का है कि आप तक हम ये बात पहुंचा दी, गूंगी बहरी सरकार तक ये बात पहुंचाएं, जंगजोरे। और सैनिक भाइयों, आप लोगों से भी प्रार्थना है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये याद रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत भाई।